बुर्ज हौत पाइसिस, ये मुकम्मल चांद आपके ज़ायचे के 12वें घर में हो रहा है, जो कि रूहानी मामला, लाशोर, खिलवत और अंदरूनी शिफा से मुंसलिक है। चूँकि ये घर छुपा हुआ है, खामोश और बातनी है, इसलिए ये वक्त जो है आपके लिए एक जज्बाती और रूहानी मोड़ ला सकता है। सूरज आपके छठे घर में मौजूद है, जिससे दिमाग, जिस्म और रूह के तवाज़ुन की जो अहमियत है वो उजागर हो रही है। पिछले चंद हफ्तों या महीनों से आप अपनी रोज़मर्रा आदत, सेहत और रूटीन पर नज़रसानी कर रहे थे, और अब मुकम्मल चांद इन तमाम तब्दीलियों के नताइज को रोशनी में ला सकेगा। ख़ास तौर पर लाशऊरी सतह पर ये चीज़ें आपके सामने ज़रूर आ सकेंगी। इस वक्त आप में हसासियत बढ़ी हुई है, तन्हाई की शदीद ख्वाहिश जो है वो भी पैदा हो सकती है, या आपको महसूस हो सकता है कि जज्बाती तौर पर आपको आराम और तन्हाई की ज़रूरत है। अतारत की रुजत भी जारी है, जो मज़ीद इस तन्हाई के तलब और रूहानी सफाई की अहमियत को उजागर करती है। आपके बुर्ज का हाकिम सितारा यूरेनस चौथे घर बुर्ज जौज़ा में मौजूद है, जहाँ ये घर ख़ानदान, जज्बाती बुनियादों और निजी ज़िंदगी में अचानक तब्दीलियाँ ला सकता है, जैसे गैर मुतवक्को नकल मकानी, जज्बाती आज़ादी की तड़प, या ख़ानदान में बिजली के मानंद कोई सूरत हाल जो है ना वो अचानक आपके सामने आ सकती है। आपके बुर्ज का हाकिम सितारा जो है वो जौज़ा, हाकिम सितारा बुर्ज जौज़ा में मौजूद यूरेनस जो है ना वो उसके साथ वहाँ है, और बुर्ज हमल में मौजूद ज़ोहर और नेपच्यून के साथ वो सेक्सटाइल बना रहा है। ये वक्त आपके लिए अपने तरफ से ज़िंदगी जो है उसमें और माली मामलात को ज़्यादा आज़ादाना अंदाज में डालने का बेहतर जो है ना वो मौका हो सकता है, क्योंकि नेपच्यून का जो दूसरे घर में मौजूद होना इस बात की निशानदेही करता है कि आपकी मालियाती इक़दार और खुद एतमादी में भी रूहानी पहलू उभर रहे हैं। आप कम में ज़्यादा देखने लगें, यानी छोटी बिल्कुल माइनर सी चीज़ आप उसको भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर लेते हैं और समझ लेते हैं, और ये आज़ादी जो है आपके जज्बाती बोझ को हल्का कर सकती है। आपका मेंटल स्ट्रेस और बाकी जो बोझ है आप पे वो कम हो जाएगा। दूसरी तरफ मुश्तरी जो आपका रिवायती चार्ट रोलर है, बुर्ज सरतान 5वें घर में ज़ोहरा के साथ करान कर रहा है। ये एक ज़बरदस्त वक्त है, और मानवी ताल्लुकात, तख्लीकी इजहार, बच्चों से जुड़ी खुशियों या किसी ज़ाती कारोबार में वसअत के लिए ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। चूँकि मुकम्मल चांद 12वें घर में है, इसलिए ये खुशियाँ अंदर से फूट रही हैं आपके। तो याद रखिएगा कि अगले महीने चांद जो है ना वो बुर्ज हौत में होगा, वहाँ एक चांद ग्रहण होगा, इसलिए अब के मुकम्मल चांद के दौरान जो ख्वाब, इशारे या रूहानी जज्बात उभरेंगे वो दर हकीकत आइंदा जो बड़ी तब्दीलियाँ हैं उसकी झलक हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको अपने दिल में कोई हलचल महसूस हो, जैसे कि सब कुछ बदलने वाला हो और आप इसकी आमद महसूस भी कर रहे हों। हो सकता है ये किसी रिश्ते, घर, ख़ानदान या कि आपकी तख्लीकी शनाख्त से मुतल्लिक़ हो। आपके ज़ायचे में मरीख और ज़ोहल की जो पोजीशन है वो माली दबाव, ख़ास तौर पर बच्चों या कारोबार से जो जुड़े अखराजात के हवाले से कुछ तशवीश पैदा कर सकते हैं। लेकिन इस तनाव को ज़ोहरा मुश्तरी की जो ककरान हो रहा है उसकी खुश वक्त जो तवानाई है, खुश वक्त यानी पॉजिटिव तवानाई है वो मुतवाज़न कर सकती है, और ये आपको याद दिलाने में आपको ये इन तजर्बात के बारे में याद दिलाती रहेगी कि आपको इन तजर्बात के लिए ख़ुद को तैयार रखना है, जिनके लिए आपने दुआ की थी। ये तजर्बात भी आपके हैं, दुआएं भी आपकी हैं, अब आप तैयार भी आपने ख़ुद को रखना है। अलबत्ता मुकम्मल चांद के वक्त आपको नींद के मसाइल, बेचैनी, नींद में खलल, मुसलसल फ़िक्र और शदीद जज्बातियत का सामना हो सकता है। ये वक्त है कि आप रूहानी सफाई का अमल अपनाएं, कोई मुराक़बा करें, अपनी जगह साफ़ रखें, अपने घर को खुशबू से मुअत्तर करें, रात को इबादत करें जो आपके जहन को सुकून देने का सबब बनेगी। याद रखिएगा कि आपकी दुआएं सुनी गई हैं, और जो तब्दीलियाँ आ रही हैं वो वही हैं जो आपने दिल से मांगी थी। अब वक्त है कि आप अपने आप को जो है इनके लिए तैयार करें, यानी खामोशी
खामोशी से मगर एतमाद के साथ अपने आप को आने वाली तब्दीलियों